Today I will be start statics chapter number 9, forces in three dimensional. Parallelogram of forces is our first topic. Parallelogram of forces क्या होता है? If three forces acting at a point O are represented in magnitude and direction by the edges OA, OB and OC, O for parallelogram, then their resultant also acts on O and it represents its magnitude and direction, the diagonal OP of the parallelogram. He say हमारे पास कोई भी हम ले लेते हैं थ्री फोर्सेस हैं कोई भी लेट्स सपोज OA, OB and OC. OA, OB and OC are the three edges and three आप फोर्स लेट कर सकते हो यहाँ पर. मीन्स आपने स्टार्टिंग में देखिए आपके पास थ्री फोर्स हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर जेड एक्सिस. ओके, देन इसमें क्या है आपके पास ओ ए, ओ बी एंड ओ सी. दिस अवर थ्री एजेस हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं किसी भी पैरेलल के लिए, और यहाँ से हम इनका एक ओरिजिन लेट नेम इज ओ एंड यहाँ से हमारी एक रिजल्टेंट राइज होगी. ओके, जो कि हमारी क्या होती है, रिजल्टेंट क्या है वो इन फोर्सेस के बीच में है ना. दिस इज अवर ओ बी एंड ओ ए. ये हमारे पास फोर्स है ना, ओ वाई, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ये जेड एक्सिस के अलोंग है, और इन दो फोर्सेस के जो मिड से ये रिक्वायर्ड ओरिजिन से हमारा पास हो रहा है ओ, ये हमारे पास रिजल्टेंट है. ठीक है, तो जो रिजल्टेंट है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, और जो रिजल्टेंट से जो ओ रिजल्टेंट है वही हमारा जो यहाँ से हम दूसरे फोर्सेस के लिए ले लें ओ एक्स और ओ जेड एक्सिस के अलोंग, अगर हम एक और रिजल्ट ले लें और इसको नेम देते हैं ओ पी, तो हमारे पास डायगोनल का वर्क कर रहा है वही रिजल्टेंट. ओके, देखो ये ओ एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस है. इन दो एक्सिस के अलोंग हमने बीच में एक एज्यूम रिजल्टेंट ली है यहाँ पर जो कि ओ एल है. तो ये ऑब्वियसली सी बात है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में रिजल्टेंट का वर्क कर रही है. सिमिलर यहाँ पे हमारे पास एक ओ एक्सिस है और एक ओ जेड एक्सिस है. इन दोनों एक्सिस के बीच में ये दो मतलब एक्सिस है, इनके अलोंग हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, और देन इन फोर्सेस के बीच से हमारा ओरिजिन से एक रिजल्टेंट थ्रू आउट हो रहा है, एक रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है, और उस रिजल्टेंट को हमने नेम दिया ओ पी. तो वी से कि हमारे पास ये एक डायगोनल का वर्क कर रहा है किसी पैरेलल पिट के लिए. तो जो हमारे पास ये ओ है, ओ बी है एंड ओ सी है, ये हमारे पास कंपोनेंट हम इनको से कर सकते हैं. यहाँ पर कंपोनेंट इनको हम बोल सकते हैं किसी भी पैरेलल पिट के लिए. ओके, और देन जो हमारे पास रिजल्टेंट होती है, मेन वर्क क्या है आपका, इसकी अकॉर्डिंग आपको ये समझाना है कि आप जो है वो किसी भी फोर्सेस में आप रिजल्टेंट कैसे लोगे. ठीक है, मतलब कोई भी आपके पास प्लेन दे देगा, कोई भी 3D मीन्स थ्री डायमेंशनल आपको कुछ भी दे सकता है, वो पैरेललोपिड क्यूब. ठीक है, तो जो आपके पास होगा आपको वहाँ पे रिजल्टेंट निकालना आना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने आने चाहिए, उसका एक डायग्राम आपको ड्रॉ कर आना चाहिए. यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल पैरेललोपिड का लिया हुआ है जिसमें आपके पास ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ये कोई भी थ्री एजेस यहाँ पे जूम किए हैं किसी भी पैरेललोपिड के लिए, एंड ओ एल एंड ओ पी इज अ डायगोनल फॉर एनी पैरेललोपिड. ओके, तो जो ओ बी एंड ओ सी और ओ बी है, तो जो ओ ए, ओ बी और ओ सी हैं ये मेरे पास कंपोनेंट बोलेंगे जाएंगे हम किसी भी रिजल्टेंट. ओके, देन यहाँ पे देखिए अब रिजल्टेंट को निकालने का जो मेन टॉपिक आपको करना है वो ये करना है कि आपको रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है. तो रिजल्टेंट आप कैसे करोगे, अंडर द रूट कैपिटल एक्स स्क्वायर, कैपिटल वाई स्क्वायर एंड कैपिटल जेड स्क्वायर. ये कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड क्या है, ये हमारे पास फोर्सेस होते हैं. ओके, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड जो है रिजल्टेंट निकालने का ये मेन टॉपिक है हमारे पास. मेन एग्जाम्पल है कि कैपिटल एक्स स्क्वायर, कैपिटल वाई स्क्वायर और कैपिटल जेड. तो जो रिजल्टेंट निकालने का मेरे पास फॉर्मूला होता है वो कैपिटल एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की एडिशन होता है, और उसके अंडर द रूट जो एक्स वाई जेड है ये मेरे पास क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड जो है वो फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो कौन से फोर्सेस हैं आपके ओ ए, ओ बी एंड ओ सी. ये आपके पास थ्री फोर्सेस हैं जो कि हमारे लग रहे हैं. उसके बाद हमने क्या लेना है,
डायरेक्शन को साइंस लेंगे, रिजल्टेंट निकालने का क्लियर है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये एक्स वाई जेड है हमारे फोर्सेस, जो हमारे ओ ए ओ बी और ओ सी, जो ये फोर्सेस हैं, जो मेरे ओ एक्स के अलोंग, ओ वाई के अलोंग, ओ जेड एक्सिस के अलोंग जो मेरे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, उन सब फोर्सेस का स्क्वायर और उनके एडिशन उसका अंडर द रूट रिजल्टेंट होता है। ओके उसके बाद हमें डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं, वो क्या होंगे, एक्स वाई जेड आप जानते हो, एक्स जो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है फोर्स, वाई जो वाई एक्सिस के लग रहा है अलोंग, और जेड एक्सिस के जो अलोंग फोर्स लग रहा है हमारा वो, और आर का मीन्स रिजल्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर द रूट। ठीक है, तो ये हमारे डायरेक्शन को साइंस हमारे ऐसे निकलेंगे। और देन यहाँ से आप एल एम एन रिक्वायर्ड निकाल सकते हो, एल जो है वो एक्स अपॉन आर, इसको आप एन नेम दे दोगे, उसको एन नेम दे दोगे, इसको एल एन एम आपने नेम दे दिया। ओके इसके बाद नेक्स्ट आता है कि इफ़ अल्फा बीटा गामा आपने एंगल्स ले लिए AOP BOP एंड COP रिस्पेक्टिवली, देन AOP BOP एंड COP क्या है, आप सी AOP और क्या लिया था हमें, बस AOP था, BOP एंड COP, ठीक है ना। तो यहाँ पर AOP BOP एंड COP, इन सब के बीच में आपने एंगल यहाँ पे एज्यूम कर रखा है अल्फ़ा, इन्होंने एज्यूम किया, तो आपने एज्यूम कर लिया कि भी अल्फ़ा जो है अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा आपने AOP के लिए किया, बीटा आपने BOP के लिए किया, एंड गामा आपने COP के लिए कोई भी एंगल एज्यूम कर लिया। देन जो कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स क्या है, हमारा वो फोर्स है जो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, कैपिटल वाई वो फोर्स है जो वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है, और जेड वो फोर्स है जो जेड एक्सिस के अलोंग लग रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि एक्स के अलोंग अगर कुछ भी फोर्स हमारा अप्लाई हो रहा है एक्सिस के अलोंग, तो मेरा अगर मैं यहाँ पे उसको एंगल AOP के अलोंग अगर एंगल में थीटा एज्यूम कर लूँ, सॉरी अल्फ़ा एज्यूम कर लूँ एंगल, तो जो वो एक्स फोर्स था ना मेरा जो अप्लाई हो रहा था एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वो क्या बनेगा, आर कोस अल्फ़ा। सिमिलर जो BOP मेरा एंगल है उसमें BOP मैंने एंगल यहाँ पे बीटा एज्यूम कर लिया, और वाई एक्सिस के अलोंग जो मैं उसको देखूंगी, वाई क्या है, वाई मेरा वो फोर्स है ना जो वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको एज्यूम कर लूँगी आर कोस बीटा। सिमिलर COP मैंने एज्यूम किया है गामा, और गामा के लिए मेरे पास जो जेड फोर्स है वो जेड एक्सिस के अलोंग आर कोस गामा बनाएगा। आर मेरा रिजल्टेंट है, अल्फा बीटा गामा हमने ये एज्यूम किए हैं, AOP BOP एंड COP के लिए मैंने एंगल्स यहाँ पे जूम किया है अल्फा बीटा गामा, एंड आर ये मेरे पास रिजल्टेंट है जो कि एक्स के वाई के जेड स्क्वायर का अंडर द रूट है, और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो फोर्स हैं जो मेरे अप्लाई हो रहे हैं। देन उसके बाद OA OB OC जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं, IJK along the axis of the three forces represent OA OB OC, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल। अब देखो मेरे पास क्या होता है कि IJK कोई भी वेक्टर एक्सिस होती है, देन उसके बाद मेरे पास जो OA OB OC है, OA OB OC जो एक्सिस है मेरी क्या है, ये पैरेलल की मैंने एजेस एज्यूम करी थी। तो अगर मैं इसको कैपिटल एक्स आई कैप कैपिटल वाई जे कैप एंड कैपिटल जेड के कैप के इक्वल एज्यूम कर ली, तो जो मेरा रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट मेरा क्या है, मैंने OP माना हुआ है ना रिजल्टेंट को, तो जो मेरा OP है वो क्या बनेगा, आर के ऊपर वेक्टर आर, अगर मैं वेक्टर क्वाड्रेंट वेक्टर पोजीशन में इसको करूँ, तो जो कैपिटल एक्स आई कैप कैपिटल वाई जे कैप एंड कैपिटल जेड के कैप, और LMN क्या होंगे, इसके डायरेक्शन को साइन होंगे, OP क्या है, रिजल्टेंट के अलोंग होंगे। ओके इसको सिर्फ इन्होंने वेक्टर क्वाड्रेंटिटी में चेंज करके दिखाया फिर उसके बाद। ठीक है, देखो इन सम्स में क्या होता है, हमारे पास दो स्टेप होते हैं बेसिक से, सबसे पहले हमें कंपोनेंट फाइंड करने होते हैं, और दूसरी बात हमें इसमें एलिमेंट फाइंड आउट करना होता है। जो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने होते हैं वो हम इस मेथड से अप्लाई कर फाइंड आउट करते हैं, इस मेथड से। जो कंपोनेंट फाइंड आउट करने का वर्क है ना वो सारा इस मेथड से होगा आपका। कैसे, सबसे पहले आप उसका रिजल्टेंट निकालोगे, डायरेक्शन को साइन निकालोगे, एलिमेंट ऐसे ये निकालने के बाद ना आपके पास कंपोनेंट आ जाएंगे। देन उसके बाद आपने इसके एज्यूम उसको ले लेना है रिजल्टेंट को, एंड देन उसके बाद आपने ये इसके अलोंग डायरेक्शन को साइन निकालने हैं, OP आपके पास रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट के अलोंग ही आपके डायरेक्शन को साइन निकलेंगे, जिनको आप LMN नेम दे दोगे। देन जब आप उनको कंपेयर्स करोगे ना, जैसे आई टर्म इसकी होगी, यहाँ से एक आइडेंटिटी आपकी ये है ना, आर आपने ये एज्यूम किया, और जब आप उसके डायरेक्शन को साइन निकलोगे, सपोज आपके OP के डायरेक्शन को साइन ये निकले हैं,
और रिजल्टेंट आपने ये माना हुआ है, तो उसके बाद क्या बनेगा आपका, ये इस आर की ये वैल्यू है ना, तो यहाँ से आप आई थाई टर्म को जब कंपेयर करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से एल आर बढ़ाएगी, ये आर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अंदर। सिमिलर आप वाई कैपिटल वाई की वैल्यू निकालोगे जे टर्म को जब आपने कंपेयर करिया, तो इस टाइप से तो वाई आया और इस टाइप से एम ये इंटू आर में है, ठीक है। सिमिलर यहाँ से जब आपने के कैप वाली टर्म्स को कंपेयर किया, यहाँ पर जेड आएगा और यहाँ पे एन और इंटू में के है, तो ये तो मेरे पास एक्सप्रेशन बनेगा एक्स वाई जेड का। ओके उसके बाद आपके पास some इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं इस्टेब्लिश ऑफ कपल को लेकर, जो कि अकॉर्डिंग टू मी इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर से। बाकी अगर आप करना चाहो तो उसको कर सकते हो, वैसे करने तो हैं। देखो इम्पॉर्टेंट होता ही है हमारा वर्क, तभी वो हमें हमारे सिलेबस में ही उन्होंने डाला हुआ है, हमारे सिलेबस में उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन अगर कोई सिर्फ ये बोलना चाहता है कि मेरे को स्पेशली चैप्टर ही करना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर इतना रिक्वायर नहीं होता, ये टॉपिक सॉरी इतना रिक्वायर्ड नहीं होता। ओके लेकिन फिर भी इसमें रिज़ल्ट अगर इस्टेब्लिश कपल को लेकर कुछ गिवन है, हो सकता है कोई ऐसा एक्सरसाइज में या कोई एग्जांपल ऐसा हो जिसमें इस रिजल्ट्स का कुछ यूज़ हो, तो मैं बता देती हूँ एक बार। इक्विलिब्रियम ऑफ टू कपल होता है कि टू कपलैनर कपल ऑफ इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट बैलेंस ईच अदर, कि अगर कोई भी दो कपलैनर कपल्स हैं, कपल्स आप में भी 4 चैप्टर्स में डिटेल्स में पढ़ चुके हो, स्टैटिक्स का 4 चैप्टर है में भी, उसमें आप कपल्स अच्छे से पढ़ चुकी हो, तो मैं बताने की यहाँ पे इन्हीं रिक्वायर्ड होती कि मैं आपको कपल्स के बारे में थोड़ा डिटेल बताने बैठूँ। तो सिमिलर आप सिर्फ ये समझ लो कि अगर दो कपल कोई भी कपलैनर है तो वो इक्वल और अपोजिट मोमेंट बैलेंस करेंगे एक दूसरे के लिए। दूसरी चीज़ कि इक्विलिब्रियम ऑफ कपल जो है वो पैरेलल प्लेन्स है। इक्विलिब्रियम ऑफ कपल्स जो है वो पैरेलल प्लेन्स होते हैं। कैसे कि अगर टू कपल्स हैं वो इक्वल और अपोजिट मोमेंट है, तो वो ऑब्वियसली सी बात है पैरेलल प्लेन्स को बैलेंस करेंगे ईच अदर एक दूसरे के लिए। इक्विलिब्रियम ऑफ टू कपल्स इन द सेम प्लेन, कि अगर दो कपल हैं जो सेम प्लेन में इक्वल मोमेंट और एक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट होंगे एक दूसरे के लिए। और सिमिलर रिजल्टेंट का है कि द रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ कोप्लेनर couple is equivalent to a single couple, moment is equal to the algebraic sum of moment the given। ये आपके पास में भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट रिक्वायर्ड आता है। जब भी आप किसी भी फोर्सेस, जैसे कहीं एक बॉडी है उसके ऊपर काफ़ी सारे फोर्स आपके अप्लाई हो रहे हैं, तो उन सब फोर्सेस का जो आप सम करते हो उसको आप इज इक्वल टू 0 रख सकते हो, क्योंकि बेसिक सी बात है, जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, हमारे पास जितने फोर्सेस किसी भी एक रिजिड बॉडी के ऊपर जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका स्क्वायर सम होता है रिजल्टेंट। ओके तो जो हमारे पास कोप्लेनर रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कपल की कंडीशन है, उसमें यही है कि जितने फोर्सेस आपके अप्लाई हुए हैं उन सब के सम को आप जो 0 के ऊपर रख सकते हो, वहाँ से रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कपल की प्रॉपर्टी आएगी। उसके बाद रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एंड कपल, कोई भी सिंगल फोर्स एंड कोप्लेनर कपल है जो किसी रिजिड बॉडी के ऊपर कैन नॉट प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम एंड इक्विवेलेंट सिंगल फोर्स equal and parallel to given force. Conversely, as any two equivalent parallel and acting to the arbitrary point together which a couple moment equal to moment of the given about each other। देखो मेरे को इसमें से पूरे जो 3-4 टॉपिक्स हैं, ये 5 हैं, तो इन 5 पॉइंट्स में से मेरे को सिर्फ आपके यूज़ का सिर्फ ये पॉइंट लगा, द रिजल्ट ऑफ कोप्लेनर कपल, सिर्फ इस चैप्टर में। यूज़ का सारा है, देखो ये मैं ये बात नहीं बोल रही, लेकिन जो इसके अंदर से ये वाली है ना रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कपल्स, ये ज़्यादा आपकी यूज़ होगी 6 चैप्टर में, इसकी एक ही एक्सरसाइज उसमें, तो ये वाला रिजल्ट आपका ज़्यादा यूज़ होगा। उसके बाद आपके बाद आता है एक्सिस ऑफ कपल। एक्सिस ऑफ कपल में क्या होता है कि अगर कोई भी डायरेक्शन है, जैसे किसी भी पैरेलल लाइंस में, तो जो ब्रांच कपल वहाँ पे एक्ट करेंगे, मैग्नीट्यूड है तो मोमेंट ऑफ कपल होगा, और सेंस ऑफ कपल है विच ऑफ एक्टिंग क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, तो वहाँ पे मेरा कपल एक्ट करेगा। और ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर राइट एंगल है तो पैरेलल प्लेन्स होंगे, अगर डिफाइन लेंथ है तो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट को, और अगर डिफाइन सेंस है तो वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी सेंस ऑफ कपल को। तो ये कुछ एक्सिस ऑफ कपल्स की लाइंस हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद जैसे जैसे मैं आपको सम कराऊंगी एक्सरसाइज के एग्जांपल, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कन्वर्जेशन ऑफ साइन।
देखो अगर ओ एक्स ओ वाई ओ जेड आपके पास, देखो हम 3D पढ़ रहे हैं तो 3 एक्सिस तो एज्यूम करेंगे ही। ओ एक्स ओ वाई ओ जेड आपने 3 मैनुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ले ली और कपल इन द प्लेन एक्स ओ वाई। देखो जब आपने एक्स ओ वाई लिया है ना, ओ एक्सिस ओ वाई, दो एक्सिस जब आपने ली तो उसके जो अलोंग कपल बनेगा वो एक्स ओ वाई रोटेशन में होगा। तो कौन सी लेंथ रिप्रेजेंट करेंगे ये, ओ एक्स ओ वाई है ना, तो अपने से थर्ड वाले की करते हैं। दो आपको दे देगा कि आप इनके अलोंग लेंथ रिप्रेजेंट करो, ठीक है। ओ एक्स और ओ वाई देखो ऐसी होती हैं एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस इधर जेड एक्सिस, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ शो कराती हूँ, इसी में बता देती हूँ। ये एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। तो इसमें देखो उसने बोला कि ओ एक्स एंड ओ वाई, देखो ओ एक्स से ओ एक्स ये वाली है, यहाँ से उसने ओ वाई की तरफ मूव किया तो थर्ड क्या बच गया आपके पास, अब ओ जेड बच गया ना। तो ओ जेड की लेंथ बताई उसने और चली कैसे, वो एंटी क्लॉकवाइज चली है ऐसे। सिमिलर अगर आपके पास वो दे दे वाई ओ जेड प्लेन, उसमें ओ वाई होगा। वाई ओ जेड कैसे, देखो यहाँ पर वाई ओ जेड, वाई ओ जेड ये प्लेन है और यहाँ से उसने अपना जो है रोटेट किया, कहाँ कहाँ रोटेट किया, ओ वाई और ओ जेड, ओ वाई से ओ जेड की तरफ ऐसे रोटेट किया तो क्या ये बच गई ना ओ, ये एक्स ओ एक्स बच गया तो ओ एक्स आएगा। इसका जो रिजल्ट बनेगा वो एक्स बनेगा। ये किसकी लेंथ को बताएंगे, ओ एक्स को। सिमिलर जेड ओ एक्स में जब रोटेशन होगी तो वो ओ एक्स बताएगी। तो ये मेरी किसकी लेंथ बताएंगी फिर, ओ वाई की, इसके अलोंग ओ वाई की, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट फंक्शन, वेरी इजी वे है कंपोजिट फंक्शन। देखो प्रीवियस आप क्या ले रहे थे, जो फोर्सेस आपके अप्लाई हो रहे थे उन फोर्सेस के सम ले रहे थे जो कि आपका रिजल्टेंट था। जब आप वो सेकंड मैंने आपको बताया नहीं था सेकंड स्टेप की, जब आप वेक्टर को आइडेंटिटी लोगे तो जब आप वेक्टर को आइडेंटिटी में इनको करोगे ना कंपोजिट फंक्शन, इनको वेक्टर को आइडेंटिटी में करोगे एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर एल एम एन को, यहाँ से देखो मैंने आपको बताया था कि सेकंड स्टेप से पहले अपने कंपोनेंट निकालने हैं, उसके बाद सेकंड आपने क्या निकालना है, रिजल्ट ये आई जे ऐसे टर्म्स को कंपेयर करके एल एम एन के डायरेक्शन रेशियो ये बड़ा वर्क करना है, एल एम एन के ऊपर वर्क करना है। तो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन में यही होगा कि आप एल एम एन इनके सम को और इसका स्क्वायर करोगे तो वहाँ से जी आएगा। सिमिलर आप एल एम एन के डायरेक्शन को साइन निकाल लोगे इसके अलोंग तो वो आपका कंपोजिट ऑफ कपल बनेगा।